हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। जैसा कि लगातार हम आपको पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल के पे जाकर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप इसको फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, लेकिन तभी कीजिए जब आपको अच्छा लगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का जैसे कि हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये हमारा चैनल है राम राजा जीएस पॉइंट। ठीक है, आज का जैसे हमारा टॉपिक रहने वाला है, आपको बता दें आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। अभी हमने पिछले वीडियो से लगातार एमपी पुलिस के जो एमपी सामान्य जीके है, इसको हम लगातार क्रमवार चलाते आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और वीडियो देख सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसा कि मैं आज आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मानव रक्त, यानी कि ह्यूमन ब्लड पढ़ने वाले हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं टॉपिक है कि शायद ही यहाँ से किसी एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछते हो आयोग वाले। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते, हमारे द्वारा इस टॉपिक से लगभग 50-60 जो ऑप्शन हैं वो कंप्लीट करा जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन। लेकिन हमारा पहले का जो इसमें तरीका है वो ये है कि हम आपको बेसिक कंप्लीट करा रहे हैं। क्या बेसिक कंप्लीट करा रहे हैं? तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि ये ह्यूमन ब्लड से आप समझ रहे हैं, रक्त की बात चल रही है। तो रक्त बनता कैसे है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों? सबसे पहली चीज तो ये आपके मन में आती है कि हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वो आता कहाँ से? ऐसा थोड़ी ना है कि कोई दुकान से लेके आओ और डाल लो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है ना। तो भाई जी बनता है, ये प्रक्रिया है जो बन रहा है निरंतर हमारे अंदर ब्लड। तो भाई उसको समझिए कि ब्लड बनता कैसे है। तो आपको बता दें हम कि ब्लड जो है वो ब्लड हमारे बोन मैरो का नाम सुना होगा, अस्थि मज्जा कहलाती है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में कुछ स्पंजी सेल होते हैं। क्या स्पंजी सेल होते हैं? ये जो देखा जाए तो ये ब्लड को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन निकल के अगर पूछा जाए कि भाई ब्लड बनता कैसे है, तो आप बता सकते हैं ब्लड अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के स्पंजी सेल ब्लड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया, ब्लड बन गया मतलब हमारे शरीर में। अब भाई ब्लड बन गया तो ब्लड बनने से थोड़ी ना कोई काम चलेगा। आप ही बताइए, ब्लड को बनने से लेकर उसका सर्कुलेशन भी तो जरूरी है बॉडी में। भाई ब्लड का संचार होना भी तो जरूरी है, तभी तो ब्लड जो हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है। तो भाई उसका सर्कुलेशन करने का काम किसी और का है। समझिए आप, ब्लड बनाने का काम किसी और का है, ब्लड का सर्कुलेशन करने का काम किसी और का है। तो सर्कुलेशन कौन करता? तो भाई इस सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया होती, ब्लड जो फैलाने की प्रक्रिया होती, इसको कहते हैं हम रक्त परिसंचरण। क्या? रक्त परिसंचरण। और भाई रक्त का जो परिसंचरण है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए प्रेशर है, प्रेशर करना। और प्रेशर से क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर से क्या हो जाता कि पूरे शरीर में जो है कि ब्लड सर्कुलेट हो जाता। तो वो जो क्रिया है वो रक्त परिसंचरण की क्रिया कहलाती है। अब आपको बता दूं कि ये जो रक्त परिसंचरण है इसकी खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने सन 1578 में, कब? सन 1578 में की थी। कहाँ के ये व्यक्ति थे? ये इंग्लैंड के कोई व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, है ना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रक्त परिसंचरण जो है वो संपूर्ण शरीर में करता कौन है, मतलब ऐसा कौन सा अंग है जो संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, तो आप बता सकते हैं कि हृदय यानी हार्ट एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में, रक्त को प्रेशर करता है पूरे शरीर में। ठीक है भाई, 3-4 चीजें तो आपकी समझ में आ गई होंगी। रक्त बनता कैसे, रक्त का संचरण कौन करता है, तो ये रक्त की संचरण की जो क्रिया है इसकी खोज किसने की थी। तो ये चीजें आप इस तरह से आप समझेंगे तो यहां से क्वेश्चन नहीं छूट सकता। अब भाई एक चीज और आती है यहां से निकल के कि जो रक्त परिसंचरण है वो किन किन उसमें होता, मतलब कि किन किन प्रकारों में होता। तो भाई रक्त जो है वो कोशिका में होता, सिरा में और धमनी। एक प्रकार से जो परिसंचरण की क्रिया है वो 3 ही अंगों में होती, एक तो कोशिका में होती, सिराओं में होती और धमनियों में होती। रक्त का जो प्रवाह है वो इन 3 चीजों में होता। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन निकल के आए कि भाई रक्त की जो मात्रा है, रक्त की मात्रा मानव शरीर में कितना होना चाहिए, तो आप बताओ कितना होना चाहिए वैसे मानव शरीर में। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो रक्त है वो मानव शरीर के वजन के 7% रक्त होना चाहिए। भाई अगर आपका 50 किलो वजन है तो उसका 7% आपके अंदर ब्लड होना चाहिए।
अगर आपके अंदर 60% ब्लड है तो भाई उसका 7% 7% ब्लड होना चाहिए। अब अगर लीटर में बात करें तो बेसिकली लीटर से बात करें तो एक जो वयस्क मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य में 5 से लेकर 6 लीटर ब्लड होना अनिवार्य है, और एक जो वयस्क महिला होती है, फीमेल जो होती हैं, उनमें 4 से 5 लीटर ब्लड होना अनिवार्य है। तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर में कितना ब्लड चाहिए, तो लीटर में पूछा जाए तो 5-6 लीटर बता दीजिएगा। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो शरीर के वजन का 7% बता दीजिए। आंखें बंद करके क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब भाई ब्लड बना लिया अपन ने, ब्लड का संचरण भी कर लिया। अब ब्लड के कुछ ग्रुप बन जाएंगे। अपने शरीर में ब्लड को जानने के लिए ग्रुप में डिवाइडेशन कर दिया। तो भाई इसको कहते हैं रक्त समूह। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये जो खोज है वो लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1901 में की थी। तो ये चीज आपको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए रक्त शुद्ध कौन करता, तो आपको बताना है रक्त शुद्ध का जो कार्य है वो यकृत करता, यानी कि लीवर करता। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर रक्त गाढ़ा होने लगे तो एक ये प्रॉब्लम है अपनी बॉडी में। अगर रक्त गाढ़ा होने लगे तो सर्दियों के दिनों में अक्सर होता है, देखा होगा। इसके सिम्टम्स जो निकल के आते हैं सामने, तो सिम्टम्स वो हैं जैसे किसी के जो हाथ हैं, पैर हैं, वो लाल पड़ने लगते हैं, है ना, थकान सी होने लगती है। जब सिर जो रक्त है अगर गाढ़ा होता है तो उसके सिम्टम्स निकल के आते हैं, वो एक लक्षण है। ठीक है, तो रक्त को गाढ़ा नहीं होने दें आप, है ना। रक्त को एक प्रकार से डेली का उसका मॉर्निंग वॉक वगैरह, रनिंग वगैरह ये सब चीजें होती रहती, तो रक्त गाढ़ा नहीं होता। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा बेसिकली। आई होप, हमें विश्वास है कि सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अपन समझते हैं रक्त जो है, रक्त के पार्ट कितने हैं। तो रक्त को 2 पार्टों में डिवाइडेशन करते हैं हम, 2 पार्टों में। भाई रक्त का एक पार्ट हो जाता है प्लाज्मा, और एक पार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं रुधिराणु। क्या? रुधिराणु। अब एक चीज बताइए भाई, रक्त तो हमारे शरीर में एक जैसा दिखता है, फिर हमने इसके कौन से 2 पार्ट कर दिए? आप ही सोचिए। तो भाई मैंने ब्लड जो रक्त है, रक्त में जो चीजें पाई जाती हैं उनके हिसाब से हमने इस रक्त का डिवाइडेशन किया है, ना कि ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे शरीर में एक तरफ कोई दूसरा रक्त है, एक तरफ कोई दूसरा रक्त है ना। तो रक्त तो वो एक ही है, लेकिन मिक्सचर है, लेकिन उसमें मिलने बहुत सारे पदार्थ हैं, है ना, तत्व हैं। तो उनको पढ़ने के लिए हमने रक्त का डिवाइडेशन किया। आप समझ सकते हैं इस चीज के लिए बेसिकली। तो रक्त में तो एक तो चीज होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो अभी कोरोना के टाइम पे बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है ना। तो एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। रुधिराणु के होती है 3 पार्ट, जिसको बोलते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और बीपी, यानी कि ब्लड प्लेट्स। क्या? रक्त कणिकाएं, यानी कि ब्लड प्लेट्स। ठीक है, अब हमारे शरीर में जो देखा जाए तो 55% होना चाहिए प्लाज्मा और 45% होना चाहिए क्या? रुधिराणु। ठीक है, 2 चीजें आप समझिए। ठीक है, जो रुधिराणु है इसके 3 पार्ट किए गए हैं। कौन कौन से? देखिएगा आप, इसके 3 पार्ट है। एक तो आरबीसी, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। एक डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसलीज, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। और एक होता है ब्लड प्लेट्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं, ये 3 भाग भी हमारे ब्लड में मिले होते हैं। अब आप बताइए कि जी आरबीसी है क्या? तो भाई आरबीसी इतना काम करती है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनको बनाती है, और इनको बनाने से हमारे शरीर का जो खून है वो लाल हो जाता है। तो भाई आपसे पूछे कि आरबीसी का क्या कार्य है, तो आरबीसी का ये कार्य है कि बेसिकली रक्त का रंग जो है वो लाल करना। और क्यों होता है? वो इसलिए होता है, आरबीसी में जो रक्त लाल होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्तों? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसकी वजह से हमारा ब्लड लाल होता है। ये चीज आप समझ सकते हैं, बहुत डिटेल से आपको बता रहे हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसलीज जो होती हैं, कणिकाएं होती हैं, ये जो इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कार्यकाल कितना होता, तो 120 दिन का होता। ये जो रक्त कणिकाएं हैं लाल रक्त, तो ये 120 दिन चलती है हमारे शरीर में। इसके बाद दूसरी बनने लगती है ना। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो 3 चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। आरबीसी, जिसका आरबीसी क्या कार्य करती है? बेसिकली हमारे शरीर का खून का जो रंग है वो लाल करती। और लाल अगर होता क्यों है हमारे शरीर का खून का रंग? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता। 2 चीजें क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का कार्यकाल कितना होता, तो आप बता सकते हैं बेसिकली 120 दिन होता।
अब WBC भी होती है इसी में 45% में। तो WBC जो होती हैं इनका जो कार्य है वो रोगों से लड़ने की क्षमता देना, मतलब कि रोगों से जो अपने आप को अपने शरीर को रोगों से बचाती हैं। कौन? WBC। और WBC का जो कार्य है वो 101 से लेकर 4 दिन तक चलती, मतलब 1 से लेकर 4 दिन तक चलती, फिर खत्म हो जाती, फिर बनती, फिर खत्म हो जाती, फिर बनती। तो ये लगभग 1 से 4 दिन चलती। इसके बाद आ जाती है ब्लड प्लेट्स, है ना। तो ब्लड प्लेट्स जो होती है 3 से 5 दिन चलती है हमारे शरीर में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य जो होता है वो रक्त का थक्का बनाना। जैसे आपको कहीं चोट लग जाए ना, तो तुरंत जो खून है ना वो एक प्रकार से थक्का बनने लगता है, जमने लगता है। तो जमने लगता है तो वो किसकी वजह से? ब्लड प्लेट्स जो हमारे खून में पाई जाती हैं उसकी वजह से रक्त का थक्का बन जाता है। नहीं तो देखा होगा आपने कि किसी किसी को ब्लड निकलता ही रहता है, जमता नहीं है। तो जमता नहीं है अगर, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जिसका जो ब्लड है वो जमता नहीं है, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन प्रोटीन के कारण किसी किसी व्यक्तियों का जिनके अंदर ये प्रोटीन पाया जाता है उनका ब्लड जमता नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आरबीसी में, तो आरबीसी में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है एंटीजन। क्या? एंटीजन नामक प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट्स, क्या? लिम्फोसाइटस जो प्रोटीन है वो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्लेट्स जो होती, जो खून का थक्का जमाती हैं, उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उनमें पाया जाता है फाइब्रोनियन। कौन सा? फाइब्रोनियन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है और हमको चोट लगती है तो वो जल्दी ठीक हो जाती। अब अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता, तो इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी, एंटीजन और लिम्फोसाइट और फाइब्रोनियन जे इस प्रकार के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का पर्टिकुलर क्या काम है, तो हीमोग्लोबिन का जो काम है वो ऑक्सीजन का, जैसे हमारे शरीर खून है तो खून में ऑक्सीजन को भेजना हीमोग्लोबिन का काम है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं, बेसिकली हमने बता दिया। हीमोग्लोबिन का वैज्ञानिक नाम क्या होता, तो ये भी आप जान लीजिए, हीमोग्लोबिन का वैज्ञानिक नाम होता है पोरफायरन, ठीक है। इसके बाद अब भाई यहाँ ब्लड के बारे में हमने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन निकल के आता कि RH फैक्टर क्या है, तो RH फैक्टर जो है वो ब्लड से संबंधित चीज है और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज है वो लैंडस्टीनर और बीनर ने की थी। किसने? लैंडस्टीनर और बीनर ने की थी, इसको आप याद रखिएगा, है ना। इसकी खोज किसने की थी। अब अगर आपसे कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो खून है इसके रंग कितने होते, तो बेसिकली इसका लाल ही रंग नहीं होता, इसमें लाल भी होता, पीला भी होता, बैगनी भी होता, हरा भी होता। कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनमें बैगनी रंग का खून निकलता, किसी में हरा रंग का निकलता, किसी में लाल का निकलता, किसी में पीला निकलता। तो ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। तो यहां तक हमने लगभग सभी चीजें कवर करा दी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 100 ml जो खून है यानी ब्लड है, जो 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 100 ml ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज आपको बता दें, अगर ये जो WBC है, अगर WBC कम किसी के शरीर में कम हो जाती हैं तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं हम एड्स। क्या? एड्स। तो आप इस चीज को समझिए, ये जो है इनकी जो संख्या है 5000 से लेकर 10,000 के बीच में हमारे शरीर में हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। अब भाई ब्लड के ग्रुप जो हमने बताए थे वो 4 होते, कौन कौन से होते देख लीजिएगा आप। ए होता, एक तो बी होता, AB होता और O होता। ये 4 प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप, है ना। अब भाई उसमें O जो होता है, O इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी किसी को भी दे दो अपना खून, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका O है। और AB जिसका ग्रुप होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल रिसीवर, यानी कि किसी का भी ब्लड ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर और रिसीवर। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ब्लड बैंक जो है वो प्लीहा को कहते हैं। क्या? प्लीहा को कहते हैं ब्लड बैंक। अब अगर आपसे क्वेश्चन निकल के आए कि ब्लड डोनेट जो है, जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करते हैं उनका ब्लड लगभग ब्लड डोनेट होने से 35 दिन बाद, कब? ब्लड जिस दिन आपने डोनेट किया उसके 35 दिन बाद आपका ब्लड यूज होना चाहिए। अगर यूज नहीं होता तो वो खराब हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ज्यादा ब्लड को रख नहीं सकते, 30 से 35 दिन की उसकी लिमिट होती है।
पूरे शरीर में एक बार रक्त का परिसंचरण, मतलब पूरे शरीर में रक्त का जो एक प्रेशर हृदय के द्वारा दिया जाता है वो कितने टाइम से, यानी कि 1.5 मिनट के अंतराल से दिया जाता है ना। आरबीसी जो है, रेड ब्लड कॉर्पसली, लाल रक्त कणिकाएं, वो किससे नापी जाती हैं? तो भाई उसका आंसर है हीमोसाइटोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड में 50 से 100 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। नॉर्मल पीएच जो देखा जाए, बेसिकली खून का पीएच मान कितना होता है नॉर्मली? तो 7.35 से 7.45 तक इसका पीएच मान होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये जो चीजें हमने बताई थी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार हमारे द्वारा इस तरह के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं देखा तो आप हमारे प्लीज चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद।